पंचायत चुनाव का परिणाम आ चुका है और जिस तरह से पंचायत चुनाव के परिणाम को लेकर के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी, अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ऐसे तो लोकसभा विधानसभा का चुनाव आसान होता है, एमपी एमएलए का चुनाव आप आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन पंचायत सरकार में मुखिया का जो चुनाव होता है यह सबसे कठिन चुनाव माना जाता है। और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है बाबर अली ने, जो समाज सेवी हैं, और इनकी धर्मपत्नी को जनता ने मुखिया का ताज पहनाया है। सवाल यह है कि पंचायत की जनता ने बहुत सारे उम्मीदवारों को नकार दिया और बाबर अली के चेहरे पर भरोसा कायम किया और इनके धर्मपत्नी को मुखिया का ताज पहनाया। कितना विश्वास था कि जनता आपको सेवा का सौभाग्य देगी? सबसे पहले तो मैं आपका न्यूज़ का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। और धर्मबारी पंचायत के जनता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 211 वोट से मेरी पत्नी शबनम परवीन को जिताने का काम किया है और मुझे जनता पर पूरा विश्वास था, इसलिए कि मैं बहुत पहले से राजनीति में हूं और जनता के बीच में रहता था, जनता के बीच में रहूंगा और इसी विश्वास पर जनता ने मुझे जिताया है। मेरी पत्नी को शबनम परवीन को 211 वोट से जिताया है। देखिए मुखिया जी, धर्मबारी पंचायत के राजनीति को समझना आसान नहीं था और जिस तरह से राजनीति की करवटें बदल रही थी, अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट में हम लोगों ने देखा था कि आपका जो समाज सेवा का भावना था, इससे जनता अच्छी तरह से अवगत थी और प्रभावित भी थी। आपको लगता है कि एक सामाजिक जो कार्यकर्ता की आपकी छवि रही है, उसी का इनाम जनता ने दिया है क्या? जी, ये सही बात है, इसलिए कि मैं 96 से राजनीति में हूँ और 96 से राजनीति में रहते भर में हमने कोई ऐसा जानता नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा झोपड़ी नहीं है जहां मैं नहीं जाया करता था। जब भी मुझे जनता, गरीब जनता मुझे जहां बुलाता था मैं वहां जाता था और जनता, गरीब जनता का मैं समस्या सुनता था और पुनः उस काम को मैं अपने स्वरूप से करता था। वो चाहे ब्लॉक हो, थाना हो, हॉस्पिटल हो, यानी कोई का या धार्मिक स्थल हो, धार्मिक स्थल पे भी मुझे बुलाया जाता था तो मैं जाता था और वहाँ जो है कोई ऐसा जरूरत पड़ता था मैं उसको पूर्ति करता था। इसी विश्वास पर मुझे जनता ने वोट दिया है और उम्मीद के साथ दिया है कि जीतने के बाद और भी इनसे हम लोग उम्मीद करते हैं और जो भी सरकार का योजना आएगा मैं जनता के समक्ष, जनता के सामने पहुंचाऊंगा और जनता के खरा उतरूंगा। देखिए, जहां बिहार में उप मुख्यमंत्री के भाई भी मुखिया का पद नहीं बचा सके, चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा, मीडिया की सुर्खियां बनी रही, लेकिन ऐसे में देखने को मिल रहा है कि अगर नीति और नियत सही हो, समाज के सेवा के प्रति आपका जज्बा जुनून हो तो निश्चित रूप से कामयाबी मिलती है, मंजिलें मिलती हैं। नाम इनका बाबर अली है, काम भी उसी तरह का है। बाबर अली साहब, एक सवाल आपसे बहुत महत्वपूर्ण है कि पंचायत का चुनाव ये कठिन चुनाव माना जाता है और आप लंबे समय से राजनीति और समाज सेवा के दुनिया से जुड़े रहे हैं, परिचय का आप मोहताज नहीं है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी धर्मबारी से पंचायत से जनता ने आपके कंधों पर दिया है, इसका निर्वहन आप कैसे करेंगे? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ आपसे कि जनता मुझ पर बहुत विश्वास करता है, इसलिए कि मैं उस तरह का काम किया हूँ और करूँगा। इसी उम्मीद पर जनता मुझे वोट दिया है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ कि मैं उस विकास के नाम पे और जनता के विश्वास के नाम पे मैं खरा उतरूंगा और जो भी समस्या होगा जनता का मेरे पंचायत में, उसको मैं अपने स्तर से दूर करूंगा और जनता के सामने खरा उतरूंगा। देखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, आत्मविश्वास के साथ अपनी बातों को व्यक्त कर रहे हैं और धर्मबारी पंचायत के सम्मानित प्रबुद्ध बुद्धिजीवी जनता जनार्दन को हृदय से बाबर अली ने आभार प्रकट किया है। कुल मिलाकर इनके प्रतिक्रियाओं का संक्षिप्त में विश्लेषण करें तो स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज के सपने को वास्तव में साकार करने के लिए एक मजबूत इरादा लेकर के चुनाव के मैदान में आए थे और इन्होंने भी कहा कि मेरी भरपूर कोशिश होगी कि जब तक हम प्रतिनिधि रहेंगे या नहीं भी रहेंगे, इस पंचायत की जनता के सेवा के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। मैं कहना चाहूँगा कि वतन के किस्से जो सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, वतन के किस्से जो सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहीं भीड़ में खो गई होती धर्मबारी की जनता तो बाबर अली को खोजने में जमाने लगते। तो ऐसा लगता है कि धर्मबारी की जनता ने आपके व्यक्तित्व पर भरोसा कायम किया है। एकदम जी, एकदम किया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। कुछ मुखिया जैसे चुनाव जीतने के बाद हम देखते हैं कि मतलब जनता का से कमिटमेंट करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन आपकी क्या कोशिश रहेगी? देखिए, मुझे भी एक शेर याद आ रहा है, आपने कहा कि चला वो तीर जो तेरे कमान में है, किसी की आंख में जादू वो तेरे जुबान में है। इसलिए मैं कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा बस्ती नहीं है जिसमें जनता मुझे खोजा है मैं वहां हाजिर नहीं आया हूं। सबसे बड़ी जीत
हमारी नहीं हुई है, धर्मबारी पंचायत के जनता की हुई है, झोपड़ी की हुई है, और जो है हर गांव के दलित बस्तियों का हुआ है। यानी कि समाज के दबे कुचले शोषित पीड़ित बनती चुपैती जो लोग थे, उन लोगों का आशीर्वाद आपके साथ रहा, और यही वजह है कि जनता ने आपको प्रथम नागरिक का पद आपके पत्नी को दिया। आइए, आप इसी पंचायत के हैं, और भी कुछ लोग हैं, जरा सबसे परिचय हम करा देंगे। लीजिए ना, आइए, थोड़ा सा अपना बात रखिए जी। ये हमारे मतलब पास में ही रहते हैं, हम इनके पास में रहते हैं। तो इनके बारे में हम क्या कहें, अब तो पूरा जनादेश इनको मिला है, पूरा जनादेश कह रहा है कि ये क्या है। किसी को कहने के लिए मतलब कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये खुद एक प्रमाण है। देखिए, तस्वीर देख सकते हैं, ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और बाबर अली के साथ इस समय सभी लोग शुभकामना दे रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद गुलाम हुसैन है उर्फ मोहन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनका एडेप्टेशन बहुत अच्छा है, ये हर आदमी के साथ मिलजुल कर रहते हैं, और कोई भी आदमी इनका अपने दिल के बात कहने से झिझकता नहीं है। और दूसरी बात का, ये बहुत बोल्ड है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है, और इसीलिए ये जनता इनको वोट दी है, इनको जिताई है, और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अगर मुखिया का पद रहा तो कभी कोई इनको हरा नहीं सकता है। बिल्कुल। चलिए मुखिया जी, आगे आपका इरादा हम जानना चाहेंगे, क्योंकि कामयाबी आपको मिली है, क्या विधानसभा वगैरह की तरफ आपका रुझान रहेगा क्या? जी, रुझान तो जरूर है। जी हाँ। पहले से भी था और आज भी है, और जनता मुझे पसंद करेगा तो उस अंजाम तक भी मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा।